प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्ष होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं किस्मत का करिश्मा और भाग्य का चमत्कार किस व्यक्ति के साथ होता है। फिर माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, किस्मत का करिश्मा और भाग्य का चमत्कार पृथ्वी लोक पर प्रत्येक व्यक्ति के साथ होता होगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, पृथ्वी लोक पर कुछ खास व्यक्ति को ही किस्मत का करिश्मा और भाग्य का चमत्कार होता है। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, कृपया मुझे इस संदर्भ में विस्तार से बताएं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कृपया आप इस कहानी को ध्यान से सुने और देखें, तब जाकर मालूम हो जाएगा कि किस व्यक्ति को किस्मत का करिश्मा और भाग्य का चमत्कार प्राप्त होता है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। काशी नगरी में एक बहुत ही धनवान सेठ धनपत राय रहते थे। धनपत राय के दो बेटे थे। बड़ा बेटा नंदन बहुत ही उद्दंड था और बुरे दोस्तों की संगति में पड़कर कई बुरी आदतें अपना चुका था। लोगों को अकारण परेशान करना, चोरी करना और जुआ खेलना उसकी मुख्य बुरी आदतें थी। लेकिन छोटा बेटा चंदन बहुत ही नर्म दिल और सबकी मदद करने वाला एक अच्छा लड़का था। सेठ धनपत राय की पत्नी का कुछ साल पहले स्वर्गवास हो गया था और सेठ धनपत राय को अपने काम धंधे से इतनी नहीं मिलती थी कि वे अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दे सके। इसलिए उन्हें बच्चों की अच्छाइयों और बुराइयों का जरा भी पता नहीं था। चूंकि नंदन बड़ा बेटा था और पहला पुत्र था, इसलिए सेठ धनपत राय को नंदन अधिक प्रिय था और उस पर जरूरत से ज्यादा विश्वास था, जिसका नंदन अक्सर नाजायज फायदा उठाता था। जब भी नंदन कोई गलत काम करता था और पिता द्वारा पकड़ा जाता था तो वह बड़ी चालाकी से उसका इल्जाम अपने छोटे भाई चंदन पर डाल देता था। इस कारण निर्दोष होते हुए भी चंदन को अक्सर पिता के हाथों से बुरी तरह पिटाई खाता था। एक बार नंदन के बुरे दोस्तों में से एक ने नंदन से कहा, अरे यार, उज्जैन से एक बहुत बड़ा व्यापारी काशी नगरी आया है जो पास की एक धर्मशाला में रुका है। उसके पास सोने की 1000 से अधिक मुद्राएं हैं और उसे जुआ खेलने की बुरी लत है। अगर हमारे पास भी सोने की 1000 मुद्राएं हो तो हम सब मिलकर उसे जुए में हरा सकते हैं और फिर हजारों स्वर्ण मुद्राओं से अच्छा खासा व्यापार करके लाखों कमा सकते हैं। नंदन के बुरे दोस्तों ने उसे उकसाया कि किसी तरह वह अपने पिता के धन में से 1000 स्वर्ण मुद्राएं चुरा लाए। वास्तव में नंदन के दोस्त, जिसे उज्जैन का व्यापारी बता रहे थे, वह उन्हीं का एक शातिर जुआरी दोस्त था और नंदन के बुरे दोस्तों ने उस शातिर जुआरी के साथ मिलकर नंदन से हजारों स्वर्ण मुद्राएं धोखे से जीतकर उसे लूटने की योजना बनाई थी। अपने दोस्तों की योजना में फंसकर नंदन ने अपने पिता की मेहनत की कमाई से 1000 स्वर्ण मुद्राएं चुराकर ज्वारिया के पास पहुंचा और ज्वारिया की मिली भगत के कारण वह सारी स्वर्ण मुद्राएं जुए में हार गया। जब उसके पिता को स्वर्ण मुद्राओं की चोरी का पता चला तो नंदन ने पिता को समझाया कि यह चोरी चंदन ने की है। उस दिन से धनपत राय ने चंदन की जमकर पिटाई की। थप्पड़, घूस, ला और छड़ी से चंदन को मारते रहे। चंदन चिल्लाता रहा, पिताजी, मैंने चोरी नहीं की, मुझे नहीं पता सोने के सिक्के किसने चुराए, मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं। लेकिन सेठ धनपत राय ने चंदन की एक ना सुनी और मारते मारते उसे घर से धक्का दे दिया। उन्होंने दहाड़ हुए कहा, चल निकल जा मेरे घर से। अब मुझे अपना मुंह तभी दिखाना जब 1000 स्वर्ण मुद्राएं तेरे पास हो। बेचारा चंदन, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि पिता द्वारा घर से धक्का देने के बाद अब वह कहाँ जाए और किसके पास जाए। फिर भी बिना सोचे समझे वह चलता चलता अपने घर से बहुत दूर पहुंच गया। शाम ढल गई और अंधेरा भी होने लगा। तब चंदन को डर भी लगने लगा, पर कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका देवों के देव महादेव होता है। अंधेरे में चंदन रोने लगा तो अचानक उसके कानों में एक भारी भरकम आवाज आई, हरि योग, अरे कोई है क्या? यह आवाज सुनकर चंदन और भी डर गया। उसने चारों तरफ देखा तो पता चला कि वह अपने घर से बहुत दूर किसी जंगल में आ गया है। वह जिस दिशा से आया था उसी तरफ वापस भागना चाहता था। तभी फिर से वही आवाज आए, अरे कोई है पास में, जरा मेरी मदद करो। इस बार चंदन को उतना डर नहीं लगा जितना पहली बार लगा था। वह आवाज की
दिशा में बढ़ा, फिर से आवाज आए, अरे मैं यहाँ हूँ इस कुएं में, कोई मुझे बाहर निकालो। इस बार आवाज सुनकर चंदन उस सूखे कुएं के पास पहुंच गया जहां से आवाज आ रही थी। कुएं में एक इंसान गिरा हुआ था और उछल उछल कर बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ कुएं की मुंडेर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। चंदन ने कुएं में झांक कर देखा, अंधेरे में भी कुएं में किसी इंसान का साया साफ साफ नजर आ रहा था। कुआं जमीन में खुदा हुआ था और कुएं के चारों ओर कोई ऊंची दीवार नहीं थी। अंधेरे में कोई भी व्यक्ति आसानी से कुएं में गिर सकता था। कौन है अंदर? चंदन ने कुएं के पास पहुंचकर अंदर झांकते हुए पूछा। मैं हूं बेटा, अंदर से आवाज आई। तुम अंदर क्या कर रहे हो? चंदन ने भोलेपन से पूछा। मैं अंदर गिर गया हूं बेटा, मुझे बाहर निकालो। आवाज फिर आए, लेकिन मैं तो छोटा हूं, मैं आपको नहीं निकाल पाऊंगा। चंदन बोला, ठीक है, तुम मेरी मदद तो कर सकते हो। कुएं के अंदर गिरे व्यक्ति ने कहा, मदद तो कर सकता हूं लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करूं। चंदन ने कहा, आसपास कोई मजबूत रस्सी मिल जाए या कोई मजबूत वृक्ष दिख जाए तो उसका सिरा किसी मजबूत पेड़ के तने से बांध दो और दूसरा सिरा कुएं में लटका दो, मैं उसे पकड़कर बाहर आ जाऊंगा। कुएं के अंदर गिरे व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं रस्सी ढूंढता हूँ। चंदन ने कहा और वह आसपास रस्सी ढूंढने लगा, लेकिन उसे रस्सी वहां नहीं मिली तो वह कुएं के पास जाकर चिल्ला आया, यहाँ कहीं पर भी कोई रस्सी नहीं है। कुएं के अंदर से गहरी सांस लेने का स्वर उभरा, फिर आवाज आई, बेटा ये सूखा कुआं है, ज्यादा गहरा नहीं है। अगर तुम कुछ बड़े बड़े पत्थर लाकर सामने की तरफ गिरा दो तो उन पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर किसी तरह मुंडेर थामकर मैं कुएं से बाहर निकल आऊंगा। ठीक है, मैं पत्थर ढूंढता हूँ, चंदन ने कहा और वह आसपास पत्थर ढूंढने लगा। उबड़ खाबड़ क्षेत्र था, जगह जगह बड़े छोटे बहुत से पत्थर थे। अतः चंदन कुछ अच्छे समतल पत्थर ढूंढ ढूंढ कर लाने लगा और कुएं में जिधर व्यक्ति खड़ा था उसकी दूसरी ओर गिराने लगा। जब वह काफी पत्थर गिरा चुका तो अचानक ही अंदर से आवाज आई, बस अब जरा रुको, मैं बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। चंदन ने कुएं में पत्थर डालना बंद कर दिया। कुएं में गिरा व्यक्ति चंदन द्वारा कुएं में गिराए गए पत्थरों को कुएं की दीवार के साथ एक के ऊपर एक जमाकर कुएं का तल ऊंचा करने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसे लगा कि अब वह पत्थरों पर चढ़कर कुएं से बाहर निकल सकता है तो वह पत्थरों पर चढ़कर कुएं के बाहर की जमीन पर हाथ जमाकर कुएं से बाहर आ गया। कुएं से बाहर आते समय उसके साथ एक पोटली भी थी जिसे उसने कंधों से लटका रखा था। पोटली में उसे दक्षिणा में बहुत सारा सामान मिला था। आप इस कुएं में कूदे क्यों थे? व्यक्ति के बाहर आते ही चंदन ने पूछा। मैं कूदा नहीं था बेटा, मुझे रतौंधी का रोग है, शाम होते ही मुझे ठीक से देखना बंद हो जाता है। मैं इस जंगल पार के गांव में रहता हूँ। काशी नगरी के एक यजमान के यहाँ भगवान शिव की कथा प्रवचन करने गया था। लौटते हुए दिखना कम हो जाने की वजह से सूखे कुएं में गिर गया। पर बेटा तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हें तो इस समय अपने घर में होना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने, जो कि एक प्रकांड पंडित दीनदयाल था, चंदन से बोला। चंदन को रोना आ गया। रोते रोते उसने बताया कि उसके पिता ने कैसे उसे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया है। चंदन की सारी कहानी सुनकर पंडित दीनदयाल गंभीर स्वर में बोले, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? मुझे बहुत भूख लग रही है, जब से पिताजी ने मुझे घर से निकाला है मैंने कुछ नहीं खाया, आप मुझे खाने को कुछ देंगे? चंदन ने पूछा। अवश्य, पंडित दीनदयाल ने कहा, तो फिर मैं जरूर चलूंगा। चंदन ने कहा, तो चलो, ये जंगल ज्यादा बड़ा और घना नहीं है, यहाँ खतरनाक जंगली जानवर भी नहीं है। तेज तेज कदमों से चलेंगे तो हम घंटे भर में घर पहुंच जाएंगे। पंडित दीनदयाल ने कहा, जरा रुकिए। चंदन बोला, इस कुएं में बाद में भी कोई गिर सकता है, इसलिए पहले मैं इसके चारों तरफ ढेर सारे पत्थरों से एक ऊंचा घेरा बना देता हूँ, जिससे कोई और सूखे कुएं में नहीं गिरेगा। पंडित दीनदयाल ने कहा, ये बात तुमने बहुत अच्छी कही, चलो हम दोनों मिलकर इस कुएं के चारों तरफ घेरा बनाते हैं। फिर सूखे कुएं के चारों ओर घेरा बनाने के बाद वे दोनों चल दिए। पंडित दीनदयाल जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बद्दी परेशान घर के बाहर टहल रही थी। पति के साथ एक लड़के को देख उसने पूछा, ये लड़का कौन है जी? पंडित दीनदयाल ने कहा, इसे तुम अपना बेटा समझ लो। हमारे विवाह को 12 वर्ष हो गए, किंतु महादेव ने हमें एक भी संतान नहीं दी, लेकिन हमारा दुख देखकर ही समझ लो प्रभु ने ये लड़का हमें संतान के रूप में दे दिया है। पंडित दीनदयाल की पत्नी राधा तो ये सुनते ही निहाल
हो गई। उसने चंदन को कलेजे से लगा लिया और खूब प्यार किया। उसने अपने हाथों से भरपेट खाना खिलाया। चंदन दीनदयाल और राधा का बेटा बनकर उन्हीं के यहाँ रहने लगा। वह दोनों की उसी तरह सेवा करता जैसे कोई सगा बेटा अपने माँ बाप की करता है। दीनदयाल सिर्फ एक महान विद्वान पंडित नहीं था, बल्कि उसके आसपास कोई भी वैद्य उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। उसे मुश्किल से मुश्किल बीमारियों का चुटकियों में इलाज करने की औषधियों का ज्ञान था। चंदन को वह रोज शिक्षित करने लगा और एक दिन जब उसे महसूस हुआ कि चंदन अब किसी भी मामले में उससे कम नहीं रह गया है, तो उसने चंदन से कहा, बेटा अब तुम जवान हो गए हो, विवाह योग्य हो गए हो। मैं चाहता हूँ कि अपने योग्य कन्या का चुनाव तुम खुद करो। हमारे गांव में तुम्हारे योग्य कोई कन्या नहीं है, सब की सब अशिक्षित और साधारण रंग रूप की है, जबकि तुम्हारे मस्तक और हाथ की रेखाएं बताती हैं कि तुम्हारा विवाह किसी बहुत ही सुंदर राजकुमारी से होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से पश्चिम की पहाड़ियों की दिशा में जाओ। उन पहाड़ियों में तुम्हें पीले रंग का गेंदे के फूल जैसा एक बहुत बड़ा फूल मिलेगा। वह फूल अपने पेड़ पर हर बार 10 साल बाद उगता है और एक पेड़ पर एक ही फूल उगता है। तुम पेड़ से वह फूल तोड़ लेना, वह बेहद करामाती फूल है। उसकी खुशबू सूंघने से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। उस फूल को तुम संभाल कर रखना। वह फूल हमेशा गीले कपड़े में रखोगे तो वह कभी मुरझाए नहीं और बरसों बरस उस फूल से तुम बीमारियों का इलाज कर सकोगे। पर ध्यान रहे, पेड़ों पर चढ़ते उतरते वह फूल कहीं गिरा मत देना। 10 वर्ष पहले मैंने भी वह फूल हासिल किया था, किंतु कुछ देर के लिए मैंने वह फूल एक चट्टान पर रख दिया था। तभी बहुत तेज हवा का एक झोंका आया और वह फूल उड़ा ले गया। फिर वह फूल मुझे कभी नहीं मिला। चंदन ने दीनदयाल और राधा से विदा लेकर अपने लिए सुंदर और सुशिक्षित पत्नी की तलाश में यात्रा शुरू की। कई दिनों के निरंतर भ्रमण के बाद वह उन्हीं पहाड़ियों में पहुंच गया जहां दीनदयाल ने गेंदे के फूल जैसे एक पीले और बड़े फूल का होना बताया था। चंदन जल्दी ही उस चमत्कारी फूल के पौधे तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वह पौधे की दिशा में बढ़ा, उसने देखा कि एक युवती उस फूल को तोड़ रही है। रुको, चंदन दूर से ही चिल्लाया। आवाज सुनकर वह युवती फूल तोड़कर आगे भाग निकली। चंदन तो उसी फूल के लिए उन पहाड़ियों पर आया था। वह भला उस युवती को फूल कैसे ले जाने देता। वह उस युवती के पीछे भागा। उन्हीं पहाड़ियों में आगे जाकर एक गुफा थी। वह युवती गुफा में प्रवेश कर गई। गुफा के अंदरूनी हिस्से में पत्थर का एक द्वार भी था। वह युवती द्वार बंद कर ही रही थी कि चंदन निकट पहुंच गया और उसने द्वार को बंद होने से रोक दिया और चिल्लाया, वह फूल मुझे दे दो। मैं उस फूल के लिए बहुत लंबा सफर करके यहाँ तक आया हूँ। नहीं, वह युवती मुंह घुमाकर चंदन की ओर देखते हुए बोली, इसी फूल के लिए मैं 10 साल से सुनसान क्षेत्र में रह रही हूँ, यह मैं किसी को नहीं दे सकती। उस युवती का स्वर चांदी की घंटियों जैसा सुरीला था और वह बेपनाह खूबसूरत थी। जैसे ही उसने चंदन की ओर देखा, चंदन ने भी उसे देखा और देखता ही रह गया। वह परियों सी सुंदर, गोरी, चिट्टी और आकर्षक थी। चंदन के लिए उस पर से नजरें हटाना असंभव था। वह गुफा के द्वार को धकेल हुए अंदर दाखिल हुआ और एक तक उस युवती को देखते हुए बोला, तुम 10 साल से इस फूल के खिलने की प्रतीक्षा क्यों कर रही थी और 10 सालों से इसी गुफा में क्यों रह रही हो? युवती ने जवाब दिया, गुफा में मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे पिताजी जो बरसों से पक्षाघात के शिकार हैं, इस फूल की सुगंध से उनके शरीर के शिथिल अंग फिर से सक्रिय हो सकते हैं और वे ठीक हो सकते हैं। यदि तुम्हें ये फूल चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। अपने पिता को स्वस्थ करने के बाद युवती ने कहा, मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता। चंदन ने कहा, तो वह युवती उसे गुफा में काफी अंदर तक ले गई। एक स्थान पर पहुंचकर चंदन ने देखा, पत्थर की एक चारपाई पर एक वृद्ध व्यक्ति लेटा हुआ है। वहां गुफा की दीवारों में बने 2 आलों में बहुत तेज प्रकाश करने वाले चमकदार हीरे रखे थे, जिससे सारी गुफा में रोशनी फैली हुई थी। उस युवती ने अपने पिता को चंदन के बारे में बताया कि यह युवक मुझसे चमत्कारी फूल मांग रहा है, तुम उसका क्या करोगे बेटे? उस वृद्ध ने चंदन से पूछा। चंदन ने जवाब दिया, मैं इससे दीन दुखियों का मुफ्त में इलाज करूंगा, जिससे वे स्वस्थ और सानंद जीवन व्यतीत कर सके। वृद्ध ने कहा, तब तो तुम ही इस फूल के वास्तविक अधिकारी हो। यह मेरी बेटी 8 साल की थी जब मैं इस गुफा में आया, तभी मेरे आधे शरीर को लकवा मार गया और तब से मैं और मेरी बेटी इसी फूल के खिलने की प्रतीक्षा कर रही थे। तुम लोगों को स्वस्थ करने के लिए फूल चाहते हो तो
सबसे पहले तुम्हें मुझे ही स्वस्थ करना चाहिए, चंदन ने कहा। हाँ, मैं पहले ऐसा ही करूंगा, फिर यह फूल आपसे प्राप्त करूंगा। लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग कौन है और इस निर्जन स्थान में क्या कर रहे हैं। वृद्ध ने चंदन की सभी बातों का उत्तर देते हुए बताया, बेटे, मेरा नाम अजय सिंह है, यह मेरी बेटी रूपवती है। कभी मैं रामगढ़ नाम के राज्य का राजा हुआ करता था। एक रात मेरे महामंत्री मकर सिंह ने मेरे साथ विश्वासघात कर सेनापति और सैनिकों को धन दौलत का लालच देकर मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया। वह तो मुझे और मेरी बेटी को मार ही डालता, लेकिन मेरे कुछ भरोसे के सेवकों ने मेरी मदद की, जिससे मैं रामगढ़ से यहाँ पहाड़ियों में आकर अपनी बेटी के साथ इस गुफा में रहने लगा। मैंने सारे वेद शास्त्र पढ़े हैं और हर तरह के अस्त्र शस्त्र का संचालन जानता हूँ, और यह पक्षाघात का शिकार होने के बावजूद मैंने अपनी पुत्री को हर तरह से योग्य बनाया है, जिससे एक दिन हम राज्य वापस प्राप्त कर सके। लेकिन ये कार्य सिर्फ हम दोनों नहीं कर सकते, इसके लिए हमें एक युवा और योग्य नौजवान की जरूरत थी, जो मेरी बेटी से विवाह कर उसका ध्यान रख सके, क्योंकि मैं काफी वृद्ध हो चुका हूँ और शरीर से भी निर्बल हो चुका हूँ। मुझे लगता है भगवान शिव ने तुम्हें मेरी पुत्री के लिए ही हमारे निकट भेजा है। क्या तुम इससे विवाह करोगे और हमें हमारा राज्य वापस दिलवाने में हमारी सहायता करोगे? मैं कुछ ही महीनों में तुम्हें हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र का संचालन करने में निपुण बना दूंगा। चंदन ने राजा अजय सिंह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और रूपवती से विवाह कर उन्हीं के साथ उसी गुफा में रहने लगा। अगले 6 महीनों में चमत्कारी फूल की मदद से राजा अजय सिंह का पक्षाघात बिल्कुल ठीक हो गया। उसका शरीर भी पहले से अधिक ताकतवर हो गया और उन 6 महीनों में चंदन हर तरह के अस्त्र शस्त्र संचालन में निपुण हो गया। एक दिन रूपमती ने चंदन से कहा, अब हमें रामगढ़ चलना चाहिए। मैं अपने पिता का खोया हुआ राज्य फिर से हासिल करना चाहती हूँ और आपको रामगढ़ के राजा के रूप में देखना चाहती हूँ। चंदन राजा अजय सिंह और राजकुमारी रूपमती के साथ रामगढ़ के लिए रवाना हुआ। रामगढ़ पहुंचने पर राजा अजय सिंह अपने पुराने और बहुत विश्वसनीय साथी प्रताप के यहाँ पहुंचे। प्रताप राजा अजय सिंह को अचानक सामने पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने उन्हें बताया कि वर्तमान राजा मकर सिंह गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उसके शरीर में जगह जगह से मवाद बह रहा है। मकर सिंह ने घोषणा कर रखी है कि जो उसे ठीक करेगा उसे वह महामानगा इनाम देगा। मकर सिंह की अपनी कोई संतान नहीं है और उसकी पत्नी भी मर चुकी है। राज्य में राजा के अक्षमने के कारण बड़ी अव्यवस्था फैली हुई है। चोर डाकुओं ने पूरे राज्य में उत्पात मचा रखा है। यदि कोई योग्य व्यक्ति राज्य का शासन संभालने के लिए आगे नहीं आता तो भविष्य में बहुत खून खराबा होने से कोई नहीं रोक सकता। राजा अजय सिंह से अनुमति लेकर चंदन मकर सिंह से मिलने गया और उससे कहा, महाराज, मैं एक वैद्य हूँ और आपको पूरी तरह स्वस्थ कर सकता हूँ। आपने घोषणा की है कि जो आपको स्वस्थ करेगा उसे आप मुंह मांगा इनाम देंगे, क्या ये सच है? मकर सिंह ने उत्तर दिया, हाँ, ये सच है। मकर सिंह ने कहा, ठीक है, आपको स्वस्थ करने के बदले मुझे आपका राज्य चाहिए। आप अपने सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाकर अपना राज्य मुझे सौंप दे और आश्वासन दे कि स्वस्थ होते ही आप संन्यास ग्रहण कर लेंगे और रामगढ़ छोड़कर दूर कहीं चले जाएंगे। चंदन की शर्त सुनकर मगन सिंह को क्रोध आ गया और वह कुछ कहने वाला था कि चंदन फिर से बोल उठा, वैसे मैं चाहूँ तो अभी इसी समय तुम्हें मारकर रामगढ़ का राजा बन सकता हूँ। रामगढ़ के पुराने महाराज अजय सिंह भी मेरे साथ है, वे मेरे ससुर हैं, उनकी पुत्री मेरी पत्नी है। लेकिन मैं ये राज्य बिना एक भी खून की बूंद बहाए प्राप्त करना चाहता हूँ और तुम्हें तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करने का अवसर भी देना चाहता हूँ। अब ये तुम सोच लो कि तुम स्वस्थ होकर जीवित रहना चाहते हो या अभी इसी समय मरना चाहते हो। मकर सिंह डर गया और उसने चंदन की सारी बातें मानकर सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाकर चंदन को रामगढ़ का राजा घोषित कर दिया। चंदन ने भी चमत्कारी फूल के चमत्कार से मकर सिंह का कोढ़ ठीक कर दिया। स्वस्थ होने के बाद मकर सिंह रामगढ़ छोड़ डटकर हमेशा के लिए बहुत दूर चला गया। रामगढ़ का राजा बनने के बाद एक दिन चंदन ने अपने धर्मपिता दीनदयाल और माता राधा को भी अपने राज्य में बुला लिया। पंडित दीनदयाल और राधा चंदन को राजा के रूप में देखकर बहुत खुश हुए और बोले, बेटा चंदन, तुम्हारे प्रबल भाग्य की रेखाएं पढ़कर मैं जान गया था कि एक ना एक दिन तुम कहीं के राजा जरूर बनोगे। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने असली पिता सेठ घनपत राय को भी अपने पास बुला लो। वे काफी वृद्ध हो गए होंगे, तुम्हारे पास रहकर उनका
बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। चंदन कुछ क्रोध में होते हुए बोला, हरगिज नहीं, उन्होंने मुझ पर 1000 स्वर्ण मुद्राएं की चोरी का इल्जाम लगाकर पीट पीट कर घर से बाहर निकाल दिया था। पंडित दीनदयाल ने समझाया, उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी चंदन, तुम्हारे भाग्य में यही लिखा था। और जरा सोचो, अगर उन्होंने तुम्हें घर से नहीं निकाला होता तो क्या आज तुम रामगढ़ के राजा होते। भगवान शिव जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं चंदन, अपने पिता का एहसान मानो कि उन्होंने तुम्हें घर से निकाला। बात चंदन की समझ में आ गई। चंदन अपने कुछ विश्वस्त साथियों के साथ घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास पहुंचा, किंतु अपने घर के सामने पहुंचकर वह स्तब्ध रह गया। वह घर बिल्कुल खंडहर नजर आ रहा था और उसकी दशा बता रही थी कि कभी वह बुरी तरह जल गया होगा। उसने एक पड़ोसी से पूछा, इस घर में रहने वाले लोग कहाँ हैं। पड़ोसी ने कहा, सिर्फ धनपत राय के बारे में पूछ रहे हो। चंदन ने कहा, हाँ। पड़ोसी ने बताया, कई वर्ष पहले उनके बेटे नंदन ने उन्हें मार पीट कर घर से निकाल दिया था, लेकिन अगले ही दिन भयंकर मूसलाधार बारिश हुई और पूरे घर पर बिजली गिर पड़ी, जिससे सारे घर में आग लग गई। नंदन उसी आग में लगकर मर गया। और सेठ धनपत राय का क्या हुआ, चंदन ने पूछा। वह पास के मंदिर के बाहर बैठे भीख मांगते हैं, पड़ोसी ने बताया। जब चंदन पड़ोसी के बताए मंदिर तक पहुंचा तो ये देखकर उसका दिल टूट गया कि उनका शरीर लकड़ी की घू लगी कपची जैसा हो चुका था। उनके सारे शरीर पर मक्खियां और मच्छर भिन भिना रहे थे और फटे चिथड़े वस्त्रों में उनकी दशा बता रही थी कि वह वर्षों से नहाए नहीं होंगे। पिताजी, मैं चंदन, आपने कहा था ना, अब मुझे अपना मुंह तभी दिखाना जब 1000 स्वर्ण मुद्राएं तेरे पास हो। आज मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया हूँ, चंदन ने अपने पिता को झक छोड़ते हुए कहा। धनपत राय ने आंखें खोलकर चंदन को देखा और बोले, तू आ गया, अच्छा किया, मगर मुझे मालूम है मैंने तुझ पर गलत आरोप लगाकर पीटा था। चोरी नंदन ने की थी, अब मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा पिताजी, और हम सब सुख से रहेंगे, चंदन ने कहा और झुककर अपने पिता को गोद में उठाने लगा। मुझे उठाकर अपने हाथ गंदे मत कर बेटा, वैसे भी मैं जा रहा हूँ, बस तुझे देखने की चाह में एक सांस अटकी हुई थी। कहते कहते धनपत राय ने बेटे की बाहों में दम तोड़ दिया। चंदन अपने पिता के शव को अपने साथ रामगढ़ ले गया, जहां उसने सभी रीति रिवाजों के साथ सम्मान पूर्वक अपने पिता का दाह संस्कार किया। इसके बाद चंदन रामगढ़ का राजा बन गया था। वह अपने धर्म पिता दीनदयाल, माता राधा पत्नी और ससुर अजय सिंह के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। याद रहे, बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा होता है और अच्छे इंसानों की परमात्मा भी हमेशा मदद करते हैं। वैरागी बने तो संसार छूटे, सन्यासी बने तो शरीर छूटे, महाकाल से प्रेम हो जाए तो आत्मा के सभी बंधन छूट जाए। आज मैं आपको चिड़िया की शिव भक्ति और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कहानी सुनाने वाली हूँ। ये सच्ची कहानी गुजरात में स्थित चिड़िया वाली बूढ़ी माता के मंदिर की है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो कृपया पूरी सुने। इस पवित्र कथा को अधूरा छोड़ने की गलती मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपको पाप भी लग सकता है, इसलिए इस कथा को पूरा सुने। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। विश्व प्रसिद्ध बनारस के विश्वनाथ मंदिर काशी विश्वनाथ का दर्शन कराते हुए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। प्रीति करो महादेव से, मत मांगो फलदान, त्याग कर फल की कामना करिए भक्ति निष्काम। एक गौरैया पक्षी का जोड़ा एक बड़े से मंदिर के पास स्थित पेड़ पर रहा करता था। जब भी उस शिव मंदिर में सुबह शाम पूजा और आरती होती, तब वे दोनों पक्षी मंदिर में आकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो जाते। वे इतनी भक्ति करते कि उन्हें अपने तन, मन और आसपास का कोई होश नहीं रहता। उन दोनों पक्षियों का यही रोज का नियम था। सुबह शाम जब भी मंदिर में घंटी बजती और आरती होती, तब ये पक्षी मंदिर में पहुंच जाते और भगवान शिव की आराधना करने लगते। इसके बाद वे अपने बच्चों और अपने लिए चारा जुटाने का काम करते। उसी मंदिर के पास थोड़ी ही दूरी पर एक बूढ़ी माँ का घर था। उस बूढ़ी माँ की कोई संतान नहीं थी। उनके आगे पीछे देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वह अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और उन्हें पक्षियों से बहुत लगाव था। वह चिड़ियों और पंछियों से बहुत प्रेम करती थी। रोज अपने घर की छत पर पानी और दाना डालती थी, यह उनका रोज का काम था। और 2 चिड़िया रोज उनकी छत पर आती, आराम से दाना चुगती और कुछ अपने बच्चों के लिए भी ले जाती। इसी तरह उनका जीवन चल रहा था। बूढ़ी माँ की वजह से उन चिड़ियों का पेट भरता था और वे आराम से भगवान शिव की आराधना कर पाती थी। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन बूढ़ी माँ बीमार हो गई और बिस्तर पर पड़
गई। उनका कोई बेटा बहू नहीं था जो उनकी देखभाल करता या दवाएं लाता। बूढ़ी माँ बिना दवा और सेवा के बिस्तर पर पड़ी रही और अब छत पर दाना पानी नहीं डाल पा रही थी। जब गौरैया पक्षी दाना चुगने के लिए छत पर आते तो वहां कुछ नहीं पाते और सोचते कि बूढ़ी माँ कहाँ चली गई। 2-3 दिन बीत गए और बूढ़ी माँ कमजोर होने लगी। बिना दवा के एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। पंछियों ने देखा कि बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा और छत पर दाना भी नहीं है तो वे घबरा गए और परेशान हो गए। वे पूरे गांव में बूढ़ी माँ को ढूंढने लगे। खोजते खोजते थक गए तो मादा गौरैया ने अपने पति से कहा, स्वामी, बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा। वह हमें दाना पानी दिया करती थी और अन्य पक्षियों की देखभाल करती थी। हमने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन वे नहीं मिली। अब हम क्या करें? गौरैया का पति बोला, प्रिय, हमने हर जगह बूढ़ी माँ को तलाश लिया। तब भोलेनाथ ने कहा, पंछियों, अब वह बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उसमें से कीड़े निकलने लगे, उनका शरीर क्षत विक्षत हो गया है। मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ? जब उनका शरीर ही ठीक से नहीं रहा तो उसमें प्राण कैसे फूंक? तब वे दोनों पंछी जो पति पत्नी थे हट करने लगे और बोले, प्रभु, आपने हमें वचन दिया था कि जो हम मांगेंगे आप देंगे, तो क्या आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं? भोलेनाथ, आप अपने वचन से फिर नहीं सकते। तब महादेव ने कहा, हे पंछियों, तुम्हारे हट और मेरे वचन के आगे मैं विवश हूँ। इस प्रकार भोलेनाथ ने उस बूढ़ी माँ के क्षत विक्षत शरीर को ठीक किया और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई। अपने सामने भगवान भोलेनाथ को देखकर वह बूढ़ी माँ भाव विभोर हो गई और प्रसन्न होकर बोली, हे प्रभु, मेरे जन्मों जन्म के दुख और पाप आपके दर्शन मात्र से कट गए। आपने मुझे दर्शन दिया। हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था कि आपने मुझे जीवित कर दिया? तब भगवान शिव ने कहा, हे बूढ़ी माँ, मैंने तुम्हें तुम्हारे कारण नहीं बल्कि उन दोनों पक्षियों के लिए जीवित किया है। उन दोनों पक्षियों ने मेरी निराधार भक्ति की, दिन रात बिना अन्न पानी ग्रहण किए मेरी पूजा की, एक पैर पर खड़े होकर मेरी आराधना की। इसी कारण मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्हीं की वजह से तुम आज जीवित हो। वे पंछी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे छत पर रोज दाना चुगने आने वाला गौरैया पक्षी का जोड़ा है। उसी ने ये भक्ति की है और उसी के कारण तुम आज जीवित हो। अब उस बूढ़ी माँ ने दंडवत प्रणाम किया और फिर भोलेनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह बूढ़ी माँ फिर से अपने छत पर दाने डालने लगी, पानी रखने लगी और वह गौरैया पक्षी का जोड़ा उस माँ की छत पर आता, पानी पीता और दाना चुगता। तब उस बूढ़ी माँ ने उन गौरैया पक्षियों से कहा, हे पक्षियों, तुमने मुझे जीवन दान दिया है। बूढ़ी माँ कहीं नहीं मिली, हमने उन्हें किसी भी जगह नहीं देखा। हमें उनके खुद के घर में जाकर देखना चाहिए, शायद वह बीमार हो। ये कहने के बाद गौरैया पंछी बूढ़ी माँ के घर चले जाते हैं और जब अंदर जाकर देखते हैं तो बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी है। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं है। उनके चेहरे और बदन पर मक्खियाँ भिन भिना रही थी। पंछी अपने पंखों की खड़खड़ाहट से उनको हटाते हैं और बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं होती। अब गौरैया का पति कहता है, प्रिय, बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये देखकर दोनों पंछी बहुत ही निराश और उदास हो जाते हैं। उन्हें बहुत दुख होता है। अब उन्हें दाना चुगने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। इसी तरह शाम हो जाती है। शाम को जब मंदिर का घंटा बजता है और भगवान शिव की आरती होने लगती है, तब वे दोनों पंछी उस मंदिर में पहुंचते हैं और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की निरंतर भक्ति करने लगते हैं। वे उनका जप करने लगते हैं। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटे बीतते हैं। इसी तरह बहुत लंबा समय बीत जाता है। बिना खाए पिए वे लगातार महादेव की भक्ति करते रहते हैं। ऐसा करते करते 1 महीना बीत जाता है। उन पक्षियों ने महादेव की भक्ति करना नहीं छोड़ा। महादेव व की भक्ति करते रहे। ये देखकर महादेव भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और उन पक्षियों को दर्शन देते हैं। वे कहते हैं, हे गौरैया, तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम मांगो मैं वह दूंगा। मैं तुम्हारी इस अखंड भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। छोटी सी जान होते हुए भी तुमने अपनी क्षमता से बाहर भक्ति की है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तब गौरैया ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक चीज चाहिए। आप हमारी उस बूढ़ी माँ को, उस पुण्यात्मा को फिर से हमें लौटा दीजिए, उन्हें जीवित कर दीजिए, बस हमें यही चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, हे पक्षियों, ये सृष्टि का नियम है, जो मर जाता है वह कैसे जीवित हो सकता है? मैं सृष्टि के चक्र में कैसे बाधा बन सकता हूँ? तुम और कुछ मांग लो। तब चिड़िया ने कहा,
नहीं भोलेनाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारी बोली माँ चा और कुछ नहीं, आप हमें वापस कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हुए अपने दिए ना मानकर मेरे लिए मंगा। हे पक्षियों, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर पर ही वास करो और नित्य मेरे सामने रहो। ये सुनकर वे दोनों पक्षी उस बूढ़ी माँ का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं और उसके घर आकर रहने लगते हैं। दिन बीतते जाते हैं और उस बूढ़ी माँ की चर्चा गांव गांव में फैलने लगती है। दूर दूर तक ये बात फैल जाती है कि एक बूढ़ी माँ है जो मरक भी जीवित हो गई और उसमें अजीब सी शक्ति आ गई है। धीरे धीरे लोग जिनको कोई दुख या रोग होता वे उसके पास आते और अपनी समस्या बताते। वह भगवान भोलेनाथ के नाम पर पूजा पाठ करती और उन लोगों का दुख दूर हो जाता। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगते हैं। अब उस बूढ़ी माँ की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगती है और लोग दूर दूर से अपना इलाज कराने और अपनी तकलीफें दूर करने के लिए आते हैं। इसी प्रकार बहुत दिन बीत जाते हैं और वह बूढ़ी माँ उसी स्थान पर अपने घर में समाधि ले लेती है। आज उसी समाधि स्थल पर उस बूढ़ी माँ का एक भव्य मंदिर है जो गुजरात में स्थित है। यह मंदिर चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से जाना जाता है। उस मंदिर पर आपको हमेशा गौरैया पक्षी का जोड़ा देखने को मिलेगा और दोस्तों, उस मंदिर की ख्याति बहुत दूर दूर तक है। लोग कहते हैं कि किसी को भी कोई तकलीफ हो वहां से दूर हो जाती है। कोई शारीरिक कष्ट हो या कोई रोग हो, वहां जाकर भक्ति करने और पूजा पाठ करने से वह तकलीफ और रोग ठीक हो जाते हैं। एक गौरैया पक्षी ने अपनी अखंड भक्ति से उस बूढ़ी माँ को जीवित कर दिया। भोलेनाथ की कृपा से वह बूढ़ी माँ जीवित हो गई और लोक कल्याण करने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब तक बूढ़ी माँ जीवित थी वे दोनों पक्षी उस माँ पर आश्रित थे। उनके मरने के बाद वे पक्षी परेशान हो गए कि अब उन्हें भोजन कहाँ से मिलेगा। इस कारण उन्हें कष्ट होने लगा क्योंकि उन्हें दूर दराज से भोजन खोजने की आदत नहीं थी। उन्हें हमेशा रखा रखा या भोजन मिल जाता था। इसलिए हमें कठिन परिस्थितियों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें किसी अन्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आज वह व्यक्ति हमारे लिए है लेकिन कल नहीं रहेगा, तो हमें अपने आप को कैसे संभालना है ये सोचना चाहिए। अगर हम भगवान की सच्चे मन से भक्ति करेंगे तो हमें भगवान का दर्शन जरूर होगा और हमारे पाप कटेंगे, हमारा दुख अवश्य दूर होगा। बस जरूरत है सच्ची श्रद्धा और भक्ति की, जैसा उस गौरैया पक्षी ने किया। करता करे ना कर सके, करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए तीनों लोक। नौखंड में महाकाल से बड़ा ना कोई, इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।